नौकरानी ना, बिजनेस वुमेन। और एक दिन आपसे भी बड़ा बिजनेस होगा हमारा। पन्नी चाओ होम डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड, लाड दुलार ममता फ्री वाला। नाम याद रखना। एक छोटी सी लड़की जिनकी आंखों में था सपना, जिसके चेहरे पर था साहस और जिसके दिल में थी एक रानी। उल्का गुप्ता नाम तो सुना ही होगा। लक्ष्मीबाई बनकर इन्होंने सिर्फ टीवी नहीं, पूरे देश का दिल जीत लिया। लेकिन कैमरे के पीछे एक तना लड़ाई चल रही थी। फेम, प्रेशर और पहचान के बीच एक इमोशनल जंग। ये कहानी है एक चाइल्ड लड़की से एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने की। ये कहानी है उल्का जी की। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं कि उल्का गुप्ता कौन है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इनकी पूरी सक्सेस जर्नी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। दोस्तों, उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल साल 1997 को बिहार के सहरसा ज़िले में हुआ था और इनका परिवार एक आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि पिता गगन गुप्ता खुद एक थिएटर एक्टर थे और माँ मंजू गुप्ता एक सिंपल होम मेकर थी। उल्का के अलावा इनकी एक बहन और भाई भी हैं, जिसमें बहन का नाम गया गुप्ता है तो वहीं भाई का नाम जन्मेजय गुप्ता है। हालांकि इनके बीच उल्का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव और जिद्दी थी। छोटी सी उल्का को जब टीवी पे लोग एक्टिंग करते दिखते थे तो यह भी इनकी नकल करती थी। पिताजी ने पहचान लिया कि बेटी में स्पार्क है। इसी उम्मीद में पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया जब उल्का सिर्फ 5 साल की थी। लेकिन मुंबई आना मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं, नए शहर का स्ट्रगल, फाइनेंशियल प्रेशर और कंपटीशन का समुंदर था। उल्का का स्कूल पीरियड भी एक नॉर्मल बचपन जैसा नहीं था। सेट से स्कूल और स्कूल से सेट, फ्रेंड कम, थकान ज़्यादा। फिर भी इनके चेहरे पे कभी मुस्कान की कमी नहीं होती थी। जिसके बाद साल 2005 में उल्का गुप्ता ने एक छोटी सी रोल के साथ टीवी पर डेब्यू किया, 7 फेरे हिंदी सीरियल से। फिर रेशम दंग, करम अपना अपना जैसे सीरियलों में छोटे मोटे रोल्स आते गए। हर एक ऑडिशन में उल्का अपनी माँ के साथ जाती, कभी कभी 6-6 घंटे वेट करती, पर कभी शिकायत नहीं की। दोस्तों, साल 2009 में मिला वो रोल जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उल्का सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया उसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये डायलॉग इनकी आवाज़ से निकलकर हर घर घर में गूंज उठा था। झांसी की रानी के बाद अवार्ड की बारिश हुई थी उल्का गुप्ता के ऊपर। इन्हें इंडियन टेली अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड और ITA अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन इस स्टारडम के बीच उल्का खुद को खो रही थी, क्योंकि स्कूल छूट गया, बचपन के दिन खत्म हो गए थे। बर्थडे केक सेट पे काटा जाता, दोस्तों की जगह मेकअप आर्टिस्ट होते थे। एक वक्त आया जब उल्का ने इमोशनल ब्रेकडाउन फेस किया। मैं रो भी नहीं सकती थी प्रॉपरली, क्योंकि रोती तो कैमरे के लिए थी। झांसी की रानी के बाद उल्का ने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया। साल 2015 में एक तेलुगु फिल्म आंध्रपुरी में लीड रोल किया। लोगों ने पसंद किया, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक क्लियर जगह बनाना मुश्किल था। पर इसके बाद बंगाली और भोजपुरी फिल्म में भी काम किया। सीता और ओढ़नी जैसे रीजनल फिल्म ने उल्का को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस बनाया। पर कोई भी प्लेटफॉर्म इन्हें दोबारा वापस टीवी वाले स्टारडम तक नहीं ले जा पाया। और फिर इनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उल्का को 2-2 साल तक कोई बड़ा काम नहीं मिला। इन्होंने बताया था अपनी एक इंटरव्यू में, लोग मुझे बोलते हैं तुम अभी बड़ी भी नहीं लगती और छोटी भी नहीं, तुम्हारे लिए कोई रोल ही नहीं है। ये सुनकर उल्का ने डिप्रेशन का सामना भी किया। इंडस्ट्री के फेक दुनिया, रिलेशनशिप का यूज, थ्रू नेचर, ऑडिशन में इंसल्ट, सब कुछ झेला था। दोस्तों, उल्का गुप्ता का नाम कई क्रू एक्टर के साथ जोड़ा गया, लेकिन इन्होंने कभी कंफर्म नहीं किया। उल्का ने एक बार कहा था, मैं सिर्फ अपने काम से प्यार करती हूँ। एक बार साल 2018 में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कास्टिंग कोच और टीवी इंडस्ट्री के एक्सप्लोरेशन के बारे में बोला था। उस वीडियो ने बहुत बज़ बनाया, लेकिन कई लोगों ने इन्हें साइड लाइन कर दिया था।
जिसके बाद आखिरकार साल 2022 में उल्का गुप्ता ने टीवी पर वापसी की सीरियल बन्नी चाव होम डिलीवरी से। लेकिन इस बार उल्का बदल चुकी थी, कॉन्फिडेंट, मैच्योर और ग्राउंडेड हो चुकी थी। और यार आज उल्का गुप्ता एक राइटर भी है, साथ ही मोटिवेशनल कंटेंट बनाती है और अपने इंस्टाग्राम पर अपने थॉट्स शेयर करती है। इन्होंने कहा, मुझे अब फेम नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। दोस्तों उल्का गुप्ता के कुछ मेजर फैक्ट भी है, जैसे उल्का रियल लाइफ में भी तलवार चलाना और घुड़सवारी करना सीख चुकी है। इन्होंने संस्कृत डायलॉग्स खुद से सीखे थे। उल्का पेंटिंग और पोएट्री में भी माहिर है। उल्का गुप्ता एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। अपने सारे अवार्ड इन्होंने अपनी माँ को डेडिकेट किए हैं। यार अगर बात करें उल्का के अर्निंग और नेटवर्थ इनकम की, तो उल्का की टीवी से एवरेज अर्निंग 30 से 40 हज़ार रुपये पर एपिसोड मिलती है। साथ ही फिल्म और एड्स से मिलाकर इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 3 से 4 करोड़ के आसपास है। और ये सब इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। यार उल्का गुप्ता सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक कहानी है जिसमें स्ट्रगल है, सक्सेस है और सबसे ज़्यादा एक सच्चाई है। झांसी की रानी बनकर इन्होंने एक रोल निभाया था, लेकिन असली रानी तो वो खुद बन चुकी है, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको भूल गई है, तो अलका जी की कहानी याद रखना, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वही एक दिन अपनी ज़िंदगी की रानी या राजा बनता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में उल्का गुप्ता के लिए एक शाबाशी लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे जल्द ही ऐसे ही एक और सेलिब्रिटी के साथ उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को लेकर। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी को दिल से मोस्ट वेलकम।